हमारे जो दो टोकन है, आई फॉर्च्यून टोकन और आईएफएक्स टोकन, इसके साथ तीसरा जो कॉइन है आई फॉर्च्यून कॉइन, उसकी भी ट्रेडिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। ट्रेडिंग आप देख सकते हैं कि बहुत जो है नीचे से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है और लोग बाइंग सेलिंग उसकी कर रहे हैं। बाकी में आईएफटी और आईएफएक्स में दो कॉइन की बाइंग और दो कॉइन की सेलिंग लगी हुई है। तो इससे क्या है कि जो जो सेलिंग है उस पे अगर हमारा दो कॉइन का लगा हुआ तो रेट भी मेंटेन रहता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आई फॉर्च्यून टोकन में जो रेट इतना हाई गया था उसके बाद नीचे आया, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें गिरावट आई थी शुरुआत में, पर वो अगेन धीमे धीमे वापस बढ़ रहा है, दोबारा रिवाइव कर रहा है। और आईएफएक्स तो इतना ऊपर गया भी नहीं है, दो सवा दो डॉलर के बीच में जो है इसका वो रहा है। और अगर आप इसको जो है देखें तो तीनों कॉइन का अगर आप लो मान के चले, लो वैसे आप किसी भी कॉइन का बता नहीं सकते, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। लो किसी भी कॉइन का बताना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मतलब जिसको आप थोड़ा सा भी जो है कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सिस्टम ऐसा क्या है कि आप इसको जो लो पॉइंट होता है किसी भी कॉइन का, हमारे जो तीनों कॉइन चल रहे हैं उसका लो पॉइंट आप हमेशा गेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आई फॉर्च्यून टोकन का भी नियर अबाउट 0.25 इसी के इर्द गिर्द लगभग 4-5 महीने से रेट घूम रहा है। कभी आधा डॉलर पहुंचता है, कभी 1 डॉलर पहुंचता है, वापस आ जाता है, फिर धीमे धीमे बढ़ता है। जो लोगों के पास पॉइंट पड़े हैं पुराने, वो लोग सेल करके विड्रॉ भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स जो अपनी सेलिंग भी कर रहे हैं, विड्रॉ भी कर रहे हैं। जहां इसका रेट एक अच्छा बूम लेगा वहां आप सभी लोग जो है इसकी एक अच्छी सेलिंग कर पाएंगे। क्यों ये 0.25 के रेट के अराउंड चल रहा है? इसका रीजन यही है कि जो विड्रॉल फीस है वो $0.5 है। आप तीनों की ले लीजिए तो $0.5 की फीस है। तो अगर कोई भी विड्रॉ करता है तो एटलीस्ट प्रॉफिट में वो बेचना चाहेगा। अगर रेट इसका 0.25 है तो $0.5 में कोई भी इसको बेचना नहीं चाहेगा, इसीलिए इसका लो पॉइंट 0.25 है, जो कि एक सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपको कॉइन का लो पता है। हाई कुछ भी हो सकता है, हाई एक जैसे जैसे बर्निंग होगी वैसे वैसे ये एक हाई पकड़ेगा, वैसे वैसे ही अपना एक हाई बनाएगा। तो इस चीज को ध्यान देने वाली बात है कि आप क्रिप्टो के सिस्टम में जहां पे बहुत सारे आपने 10 महीने में कॉइन्स देखे होंगे, जो ओल्ड कॉइन्स भी जिन्होंने अच्छी खासी गिरावट ली है, और बहुत सारे ऐसे न्यू कॉइन्स जो शुरुआत में उतरे जिनके पीछे बहुत बड़ी बैकिंग थी। बहुत सारे जो है कंपनीज के बैकअप्स थे, जो $1 से 5-6 डॉलर $10 पहुंचे, वापस आके $1 और इवन पॉइंट हाफ डॉलर पे भी ट्रेड कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कॉइन है, लगभग 10 महीने से 11 महीने, क्या लगभग कोई साल भर हम लोग होने जा रहा है, 1 महीने बाद साल भर हो जाएगा हमारा। तो जो रेट है कंटिन्यूसली एक रेट बनाया हुआ है। ये जरूरी भी है, जो रेट वहां पे है, उसके हिसाब से ही आपका पी टू पी भी बिकता है, तो इसलिए वहां पे हमारा रेट एक बने रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए कई जो लीडर्स हैं उनकी सलाह भी थी कि आप दो कॉइन की ही सेलिंग रखिए, जो कि मैंने रखा हुआ है। और ये सही भी है, क्योंकि जब भी आईडी आपकी लगेगी वो $2 के हिसाब से लगेगी, तो पी टू पी भी आपका $2 के हिसाब से बिकेगा। आई फॉर्च्यून टोकन का भी जो रेट बनेगा उसका भी आपका पी टू पी बिकेगा। जिनके पास नहीं है, जो नए लीडर्स आ रहे हैं जिनको आईडी लगानी है, वो जाहिर सी बात है पी टू पी या तो आपसे लेंगे, और लेंगे वही कॉइन जो ऑलरेडी एक्सचेंज में पड़े होंगे या बाहर निकले होंगे, या फिर वो एक्सचेंज से बाय करेंगे। तो उससे एक बाइंग प्रेशर बनेगा और रेट बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट तीनों में है। हम लोगों ने जो चेंज किया है स्टेकिंग में, ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हर स्टेकिंग पे आपकी तीनों कॉइन की बर्निंग हो रही है। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा भी अगर आप लोग टेक्निकल होंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। हर स्टेकिंग में अगर बर्निंग होगी तो आने वाले समय में एक अच्छा रेट आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। इस बात को आप सभी लोग समझ लीजिए। कंपनी ने जो सोशल मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर्स को लेके मार्केटिंग भी चालू कर दी है। धीमे धीमे आपको बहुत सारे जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो है वो आप लोग को वीडियो बनाते दिखेंगे, आईएफटी, आईएफएक्स, आईएफसी का। और वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग हम लोग करने जा रहे हैं धीमे। अभी कई सारे 4-5-6 वीडियोज ऑलरेडी रिलीज हुए हैं, और भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स उतरने जा रहे हैं। वो कोलैबोरेशंस के लिए आ रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और एग्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन्फ्लुएंसर जो आपसे, मुझे हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज रखते हो क्रिप्टो से भी रिलेटेड, वो इस सिस्टम को समझ रहे हैं कि ये सिस्टम में कितनी कैपेसिटी है, कितना इसमें जो है पावर है आगे बढ़ने की। क्योंकि हर स्टेकिंग में कॉइन की बर्निंग हो रही है। पहले स्टेकिंग में
कॉइन की सप्लाई बढ़ रही थी, अभी कॉइन की सप्लाई घट रही है, हर स्टेकिंग में आपकी बर्निंग है। तो जब तीनों कॉइन बर्निंग होती चले जाएगा, जो जिसका डेटा आपको फ्रंट स्क्रीन पे दिख रहा है, चाहे धीमे बर्निंग हो चाहे तेज बर्निंग हो, अल्टीमेटली प्राइस इसका ग्रो करना है। और फॉर्च्यून मैट्रिक्स आईएफसी का कॉइन भी हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, अनलिमिटेड उसमें सेलिंग है, अनलिमिटेड विड्रॉल है मीटर के हिसाब से। इसमें शुरुआत से परफॉर्मेंस मीटर लगा हुआ है। इससे ये ऑटोमेटिकली जो लोग काम कर रहे हैं उन पे कभी बर्डन नहीं आने देगा, और जिनको सिर्फ बैठ के लेना है वो जो है अपना धीमे धीमे विड्रॉ करके सेलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो चीजें हमने सारी चीजें इसमें अप्लाई कर दी हैं, और सिस्टम हमारा बिल्कुल कंक्रीट की तरह मजबूत है। कोई भी जो है टेक्निकल क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी टेक्निकल लोग होंगे, वो हमारे लीडर से कनेक्ट भी कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं कि सिस्टम हमारा कितना मजबूत अभी है। और ये बहुत जरूरी है हमारे सभी लीडर्स की जिन्होंने मेहनत करी है, उनके और उनके लोगों की ग्रोथ के लिए। तो ये आज का जो मेन सिनेरियो है, ये सिस्टम को समझाना कि कैसे हम लोग बर्निंग कर रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख ही टोकन हैं, चाहे वो आईएफएक्स हो चाहे वो आईएफसी हो, 2 करोड़ 10 लाख ही है। आईएफटी तो 1.5 करोड़ है, और भी कम है। कंपनी ने अपने 60 लाख टोकन को बर्न कर दिया था। तो ये जितने भी टोकन बाहर पड़े, मान लीजिए 6 लाख के अराउंड होल्डर्स आई फॉर्च्यून टोकन के बाहर पड़े हुए, कॉन्टैक्ट एड्रेस पे आप देखेंगे तो लगभग 6 लाख टोकन बाहर मिलेंगे। ये 6 लाख टोकन जैसे ही खत्म होंगे आईडी लगने में, 10% का यूटिलाइजेशन इस पे हो रहा है, और जैसे जैसे टूर लगेगा वैसे वैसे आई फॉर्च्यून टोकन की भी बर्निंग होगी। आईएफएक्स में भी आपको समझ के चलना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे ही। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको ये पता है कि इन तीनों कॉइन का बेसिकली लो कितना हो सकता है। तो जब $0.50 विड्रॉल फीस है, तो जाहिर सी बात है कि कॉइन का रेट 0.25 से नीचे जा ही नहीं सकता है। और 0.25 से $2 सवा $2 का तो जो है ये फ्लक्चुएशन लेगा, और हम लोग ने ऑलरेडी धीमे धीमे मेंटेन किया हुआ है $2 सवा $2। तो यही फ्लक्चुएशन है। आपको आप सोचिए किसी और टोकन में आप लगाएंगे, हो सकता है आज वो $5, कल का वो हो सकता है 0.1 और 0.0 में चला जाए। हमारा पुराना टोकन भी आज तक 0.0 में नहीं लगा, एक जीरो भी नहीं लगा है। 0.1513 तक मिनिमम लो बनाया है, उसका वापस से 0.25 पे खड़ा है। इस बात को समझने वाली, क्यों ये 0.25 पे खड़ा है, क्योंकि 2 टोकन की विड्रॉल की फीस, हर 2 टोकन की विड्रॉल की फीस $0.50 है। $0.50 का मतलब ये हुआ अगर 2 टोकन बिकेंगे, 0.25 का रेट चल रहा होगा तो आधा ही डॉलर मिलेगा, यानी जितने का आपने विड्रॉ किया उतना ही आपको जो है मिलेगा। तो कहीं भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इससे लोग वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, उसको पी टू पी यूटिलाइज कर देंगे, क्योंकि वहीं आप 10 कॉइन को विड्रॉ करते हैं तो $2.50 लगता है, और 10 कॉइन को पी टू पी करेंगे तो सिर्फ $0.50 लगेगा। तो ये पी टू पी को जो है ज्यादा बढ़ावा देगा। और जब पी टू पी लगेगा तो यानी लगेगा तभी जब फॉर्च्यून मैट्रिक्स की आईडी लग रही होगी या फिर आईएफएक्स की आईडी लग रही होगी। जब भी आईडी लगेगी तो बर्निंग तीनों कॉइन की हो जाएगी। जो सिस्टम हमने एक दूसरे से जोड़ रखा है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो किसी भी कंपनी में आप जो है जाके ऑटोमेटिकली कंपैरिजन कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो इस बीच में लौट के आए हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी जो कंपनीज थी वो नहीं टिक पाई, वापस से जो है उसी सिनेरियो में आ गए हैं, क्योंकि हर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम आती है अगर उसकी सप्लाई बढ़ रही हो। हमारे सिस्टम में सप्लाई लगातार घट रही है, जितनी बार आईडी की स्टेकिंग होगी ये घटेगा। तो सेम चीज आईएफटी में है, सेम चीज आईएफएक्स में है, और सेम चीज आईएफसी में है। ये चीज अगर आपने समझ ली तो क्रिप्टो में किसी भी टोकन में आप लगाने से पहले ये सोचोगे कि आपको उसका लो नहीं पता है, हाई क्या होगा वो अलग बात है, लो आपको पता होना चाहिए कि कितना लो ये कॉइन जा सकता है। यहां पे आपको पता है कि कॉइन की लिमिटेड सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। लो भी आप देख चुके हैं, पुराने टोकन का जो $55 गया उसके बाद भी 0.25 का लो बनाया हुआ है वो। और हर बार जब भी स्टेकिंग लग रही है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। यही सेम चीज आईएफसी में भी हो रही है, आईएफएक्स में भी धीमे धीमे ये होना चालू होगा, क्योंकि इसमें स्टेकिंग अभी हमने चालू करी है इसकी बर्निंग आईएफएक्स प्लान में।
तो इस चीजों को आप लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे। जितना हम लोग टूर्स निकालेंगे उसमें लगातार बर्निंग होगी और हम लोग और अच्छा एक मजबूत कम्युनिटी की तरह होते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। तो ये हो सकता है मुझे मेरी बात को कई लोग समझ पाए और कुछ लोग ना समझ पाए हों। तो मैं चाहूंगा वो अपने लीडर्स से कांटेक्ट करें और हमारे जो भी लीडर्स हैं लगातार उनसे मीटिंग करें और सिस्टम को समझें। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हमारा। साथ में फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड जो एक हमारा बॉट ट्रेडिंग प्रोग्राम है उसको भी कंपनी सब जो है इसकी भी मार्केटिंग करने जा रही है। इसमें भी लगातार तीनों कॉइन की बर्निंग होनी है और इसमें भी एक लेवल प्लान दिया हुआ है। तो ये सारा ओवरऑल हमारा सिस्टम जो अभी करंट रनिंग में है। तो आज का अब सारी अपडेट सही है। इसके बाद हम लोग जो है 30 तारीख तक आपका शिमला का और कुफरी का टूर दिया हुआ है। जल्दी से जल्दी इस पे कोशिश करें, अचीव करें। हम लोग को नेक्स्ट मंथ ही इस टूर को लेके जाना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको अचीव कर ले। और इसके साथ ही साथ थाईलैंड का भी हमारा टूर दिया हुआ है। उसमें भी आप लोग जो है अपने हिसाब से जो है चेक करके अपने लीडर्स के साथ उसको भी अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। प्लीज बीरेश जी प्लीज टेक ओवर। राहुल जी, राहुल जी प्लीज टेक ओवर। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर। जी, वीरेश जी को होस्टिंग दे दी जाए डेस्टिन में उधर। जी दोस्तों, अभी आपने राहुल सर को सुना। तो वाकई में जो भी स्टेकिंग आपने देखा कि जिस तरीके से स्टेकिंग का क्राइटेरिया बनाया गया है, अगर उस तरीके से पूरी कम्युनिटी जो भी लीडर्स हैं और उसको अगर समझ के काम करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। और आप देख रहे होंगे कि उसका असर आपको देखने को मिल रहा होगा। फॉर्चून मशीन एप्लीकेशन में आप देख रहे होंगे लगातार बर्निंग हो रही है। और आईएफटी की प्राइस पे भी उसका फर्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पिछले सैटरडे में बहुत ही जबरदस्त आईडी लगा सैटरडे संडे में। तो प्राइस हमारा फिर से $0.5 तक टच कर गया। तो इस जो भी ये फ्लो रहता है इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो $0.5 छोड़िए, हम यहाँ से उसको $1 से $2 भी ले जा सकते हैं आसानी से। तो जो भी क्राइटेरिया है पहले एक बार समझें। जो भी यहाँ पे को होस्ट हैं और भी बहुत सारे लीडर हैं जो इस चीज को बहुत ही भली बात समझ चुके हैं। और सिर्फ समझ के ये नहीं है कि समझ के बैठ गए। समझ के पहले अपने टीम को समझाना है। और टीम को समझाने के बाद आप देखेंगे कि अगर टीम आपकी 20% टीम भी अगर वर्किंग में आपकी आ जाती है तो हम लोग इसको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं एक अच्छे रेट पे। क्योंकि अभी तक जो बर्निंग हुई है वो कभी कभी बर्निंग हुआ करता था, यानी कि अगर कोई टूर की आईडी लग रही है तो बर्निंग हुआ। लेकिन अब इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन कर दिया गया है कि आईफेक्स में अगर सिंगल एक कॉइन भी स्टेक कहीं होगा, एक कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन भी स्टेक होगा, तो उसमें भी आईएफटी प्लस आईएफसी जो आपका मैट्रिक्स से निकला प्लस आईएफएक्स तीनों एक कॉइन और दोनों टोकन की बर्निंग वहां से निरंतर होनी है 100%। इस चीज को आप फॉर्चून मशीन में जाके भी देख सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्लान को डिजाइन किया गया है। हालांकि बीच में चेंज किया गया है, इससे इससे कई लोग नाखुश हैं। लेकिन जब वो समझते हैं इन सारी चीजों को तो वो भी सोचते हैं कि चलिए अच्छा है, कहीं ना कहीं आईएफटी की बर्निंग है, जो टोकन रनिंग में चल रहा है उस टोकन की भी बर्निंग है। यानी कि आने वाले समय में कभी भी प्राइस डंप होने का बहुत ही कम चांस रह जाता है अगर रेगुलर तरीके से हमारी जो सप्लाई है उसको हम अगर बर्न कराते रहते हैं। क्योंकि जो भी टोकन निकलता है उस टोकन को अगर डिमांड के साथ साथ अगर बर्निंग भी होती चली जाती है तो हम लोग यहाँ से फ्यूचर में एक अच्छे रेट को मेंटेन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो टूर पे फोकस करें। जो भी हमारे टूर खासकर शिमला टूर है $800 पे, बहुत ही कम राशि पे टूर है। सोचिए $800 है जिसमें केवल 40% यूएसडीटी लग रहा है, यानी कि $320 ही यूएसडीटी वहां आपका लग रहा है।
बाकी का जो भी टोकन लग रहा है वो आपके पास है। आईफैक्स आपके पास है, मैट्रिक्स का आईएफसी आपके पास है, और आईएफटी भी आपके पास है। तो 40% यूएसडीटी लगा के आप वहाँ पे टूर में जा सकते हैं, और एक जबरदस्त तरीके से टूर आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक बैकअप में आपने देखे होंगे। अगर जो नहीं गया है वो देख सकता है वीडियो, और वीडियो के माध्यम से ग्रुप्स में बहुत ही जबरदस्त तरीके से टूर कंपनी देती है। और साथ ही साथ जो लीडर से मिलना और एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करना और नए नए लोगों से मिलना, ये अलग लेवल का एक वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। तो इन सारी चीजों को देखिए और मार्केट में अदर कंपनी से कंपेयर करिए कि कौन कंपनी यहाँ पे कैपेबल है आपको एक अच्छा रिटर्न देने के लिए। क्योंकि कंपनियां आपको, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होंगी जो आपको पर डे 2%, 4% ऐसे भी लुभावने वादे कर रही होंगी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है कि कब वो अपना कुछ भी समझे, आप समझदार हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पिछले 2.5-3 साल से लगातार कंपनी चल रही है। लगातार आपको पिछले टोकन का विड्रॉल प्लस सेलिंग सारी कुछ चल रहा है। साथ ही साथ आईएफएक्स पिछले 8 से 10 महीने से आपने देखा कि एक मेंटेन रेट पे जो भी हमारे लीडर हैं एक अच्छा पैसा बना रहे हैं यहाँ से। और जो भी छोटे लीडर हैं उन वो आसानी से यहाँ से वर्क करने में कैपेबल हैं, क्योंकि 2 कॉइन का सेलिंग ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आप आसानी से वहां से 500 कॉइन तक का अगर आईडी लगाते हैं, कोई भी 500 कॉइन का आईडी लगाते हैं, तो इन फ्यूचर आप कभी भी उसको आसानी से वहां से रिटर्न ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ कई सारे लीडर्स भी हैं और समय बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा मोहम्मद नासिर जी को। जी नासिर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी, थैंक यू राहुल जी फॉर इनवाइटिंग मी। जी दोस्तों, नाजिर मजहरी जी आप केपी की तरफ से मीटिंग में ही हूँ टीम के साथ। पर बड़ी देखिए, अभी जो लोग, अभी कई सारे लीडर हमारे जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा ये है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब प्लान में ये है कि प्लान जो अभी जो कंक्रीट तैयार किया गया है, जो भी पहले भी था वो भी अच्छा था, और अभी जो किया गया वो भी अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है इसका मजबूती करने का, कि इसकी ना जिम्मेदारी जो होती है ना, जो विश्वास होता है, वो इससे विश्वास बना। जब हम 40% सॉरी डॉलर और ये आईएफएक्स बर्न कर रहे हैं, बर्न का मतलब है कि बल्क सेलिंग हमारा रुकेगा। बल्क सेलिंग कहीं पर, जैसे लोग कई सारे लीडरों के पास है, कई सारे ऐसे हमारे बड़े इनके पास जो क्वाइंट बहुत सारे जो ये P2P कर देते थे या कहीं से मतलब उनको रोक कर रखते थे, तो वो जो आम भाषा, वो बात ठीक है, थोड़ी स्लो हो गई है काम का, लेकिन स्लो नहीं हुआ है। समझ लेंगे अगर जिस दिन अच्छे से समझ लेंगे और प्रोजेक्ट को, इसकी प्रोजेक्ट की जो समझेंगे ना, इसकी ग्रोथ को समझेंगे, आने वाला समय में जो तकलीफें आनी थी, जो नहीं आएगी, अब बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया कि कभी नहीं आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा हमें आगे ग्रोथ करने में, लेकिन ये कभी परेशानी नहीं आएगी। समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग और मिलकर के काम करने की कोशिश कीजिए। जब अपने आप अपना कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो मार्केट में कहीं पे उतरेंगे तो काम करेंगे। हो सकता है कि हमने भी मतलब थोड़ा समझने में हमें भी टाइम लगा, और भी लोगों को, आपको भी टाइम लगा, क्योंकि टीम हम लोगों ने खड़ा किया और टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोगों को ही है, और हम लोग ही काम करेंगे और प्रॉफिट भी हम ही लोग को मिलेगा। ये नहीं है कि हमारा मेहनत प्रॉफिट कोई और लेगा, हम लोगों को ही मिलेगा। जो सारे चीजों को ये कैलकुलेट करके बनाया गया है। तो यहाँ पर है कि समझ कर काम को करना है। थोड़ा है जो थोड़ा सा लगा हुआ लोगों को, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा के लिए अलार्म है कि आप नहीं काम कर रहे हैं, आपको डेली वो जगा रहा है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ये आपको ये किया रहा है। ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये है, अलार्म है। और ये इससे इनकम भी तो है, तो जितना हम काम करेंगे उतना ज्यादा हमारा हर हफ्ते इनकम बढ़ता जाएगा। तो ये हम लोगों को समझ के दूसरी बात, आईएफटी, कई हमारे पुराने साथी हैं, हमारे आईएफटी का हमारा पहला प्रोजेक्ट था, और उसका सभी लोग उसके रेट के लेकर के सारे मतलब दुखी थे। अब वो दुखी नहीं रहेंगे, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जितनी अभी, जैसे कि राहुल जी ने अभी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ही हमारा स्टेकिंग हुआ, जो 1 कॉइन का भी स्टेकिंग होता है या 10 कॉइन का भी स्टेकिंग होता है आईएफटी में, तो उसका रेट
अब जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे आगे जाकर के ज्यादा से ज्यादा मतलब हमें रेट हाई मिलेगा। और सबसे ज्यादा भी आईएफटी का रेट बढ़ाने का सबसे आसान और आसान फॉर्मूला अगर मेरे शब्दों में कहे तो मैं कहूंगा कि सारे लीडर, पुराने लीडर हो, नए लीडर हो या पुराने इन्वेस्टर हो, बस ये सोच काम करना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है। प्रोजेक्ट, हम नया प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं कि हम इसमें नए तरह से इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छी इनकम भी लेंगे, टूर भी करेंगे और काम भी करेंगे। एक जब ब्रॉड में हम लोग मिलेंगे, जब कुफरी में और शिमला में जब मिलेंगे वहां पे, तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे ना, मोटिवेट होकर के ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। तो इसको सोच करके आए, छोटा सा अमाउंट लगा करके आना है, क्योंकि आईएफसी सारे लोगों के पास है, आईएफएक्स इजीली मिल जाएगा, पीटूपी में सारी चीज पीटूपी है। कंपनी ने इन चीजों को ध्यान में भी रखा है। अगर चाहते तो सारी चीज एक्सचेंज से ही कराते, अगर एक्सचेंज से होती तो ज्यादा हाई रेट मिलता, हम लोग को बहुत हाई रेट में खरीदना पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप एफसी और आईएफसी को आप पीटूपी भी लेकर के, जिनका एक्सचेंज बाहर निकला वो लेकर के आप कर सकते हैं आराम से, और इसको काम को इजी वे में कर सकते हैं। जितना हम समझेंगे उतना आसान हमें हमारे लिए स्टेकिंग का फॉर्मूला ये समझ में आएगा। जितना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के सोचते रहेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। जिसको कॉम्प्लिकेटेड एक बार लग गया और उसको इजी वे में नहीं समझ रहे हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड हमेशा के लिए रहेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी आदमी होगा इसमें। तो हम लोगों को इजी वे में लेना है, इसको समझने की कोशिश करना। तो थैंक यू राहुल जी, बाकी मेरे लोगों को सुन लिया जाए। जी जी, थैंक यू नासिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमारे साथ अमित देसवाल जी हैं। अमित जी सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिएगा। अमित जी नहीं सुन पा रहे हैं तो आशिक भागलपुरी जी हैं। आशिक जी अनम्यूट कीजिएगा, और समय सिर्फ 15 मिनट है हम लोग के पास। 15 मिनट में सारे को होस्ट अपनी बातों को खत्म करेंगे। जी आशिक जी अनम्यूट कीजिएगा। आशिक जी अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिएगा। क्या वीरेश जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल राहुल जी, आपकी आवाज क्लियर है। जी जी, आशिक जी भी नहीं सुन पा रहे हैं तो उल्फत हुसैन सर हैं हमारे साथ। जी उल्फत सर, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। हमारे प्यारे कम्युनिटी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। हमारे बीच अभी फाउंडर सर आए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम्युनिटी को कोशिश किए। कुछ दिन पहले मस्जिद का टूर करके आए, वहाँ भी फाउंडर सर आए थे और सारे लोगों को फेस टू फेस मीटिंग करके बताए भी थे कि इस मैकेनिज्म के बारे में, कि ये मैकेनिज्म क्या है। मार्केट में अभी इसका भी नहीं। और जो सर पिछले वाले आईएफटी टोकन में जो भी थोड़ा सा कमी रह गया था, वो सारा कमी हमारे इस नए सिस्टम में उसको पूरा कर दिए हैं। और बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। अब हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हम लोग जिस हिसाब से काम करेंगे, जो व्यक्ति जितना काम करेगा उस हिसाब से उतना अर्निंग करेगा। और जहाँ तक परफॉर्मेंस मीटर की बात है, तो बहुत लोग असमंजस में है कि ये परफॉर्मेंस मीटर लाके हमारा जो है लेवल इनकम कट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये परफॉर्मेंस मीटर आपको जगाने का काम करता है कि आप जगिए, आप क्या एक्टिव है या नहीं है पे, ये आपको दर्शाता है। आप उस परफॉर्मेंस मीटर को देख के आप खुद ब खुद अपने आप का आकलन कर सकेंगे। तो ये कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के हित में है। हमारे फाउंडर सर कभी भी अपने बारे में नहीं सोचे, हमेशा इस सिस्टम में जो पिछले 5 आगे के बारे में सोच रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं कम्युनिटी के हित के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और सर हम सारे लोगों को कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो टूर है, टूर को अचीव करें। और रेट बढ़ेगा कैसे, ये तो सारे लोग बताए, फिर हम भी एक बार बोल देते हैं कि ये जो बर्निंग सिस्टम दिया है, जो बर्निंग का मैकेनिज्म है, इसमें सब तीनों कॉइन का, टोकन और कॉइन मिला के जो बर्निंग का सिस्टम दिया है, कि हमारा धीरे धीरे टोकन बर्निंग होता जाएगा, डिमांड क्रिएट होता जाएगा। जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगा हमारा टोकन का और कॉइन का जो है बढ़ता चला जाएगा। भले अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अपने पुराने साथी सब अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, एक्टिव कराने की जरूरत है, नए लोगों को भी लाने की जरूरत
एक्टिव करा के अब बस वो दिन दूर नहीं, हम पिछले जो आपको हम लोग एक ऊंची लकीर खींच सकें, और उसकी खींचने की तैयारी हो चुकी है। हम लोग इंशाल्लाह जो है आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा मिलेगा, सारे कम्युनिटी को भी अच्छा इनकम मिलेगा। जी थैंक यू सर। हमारे बीच बहुत सारे पोस्ट हैं, उनको मौका दिया जाए। जी राहुल सर। थैंक यू उल्फत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रतीक कुमार तिवारी जी हैं हमारे साथ। जी प्रतीक तिवारी जी सुन पा रहे हैं तो म्यूट कीजिएगा। प्रतीक जी को होस्ट हैं आप। प्रतीक जी नहीं सुन पा रहे हैं। एस जायसवाल जी हैं। एस जी अनम्यूट कीजिएगा। जी असरफी सर हमारे साथ हैं। जी असरफी जी अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिएगा। जी नमस्कार सर। हेलो। जी असरफी सर नमस्कार, आवाज आ रही है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कोस्ट में हमें जुड़ने का। अभी जस्ट बेतिया से हम गोपालगंज पहुंचे हुए हैं और यहाँ से 5-6 लीडर फिरोज सर हैं, रंजन जी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मैंने बैठे हुए हैं। वहीं पर मीटिंग मैंने हम लोग सुन रहे हैं साथ में, तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग सभी लोगों को मिलकर एक झोंक मेहनत करने की जरूरत है लगन के साथ। देखिए कंपनी और लीडर दोनों एक दूसरे के पूरक है। जिस तरह साइकिल के 2 पहिया है और एक पहिया के निकाल दिया जाए तो एक पहिया नहीं चलेगा। कंपनी अगर हम पर विश्वास कर रही है तो हमको भी कंपनी पर विश्वास करना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा। आज साथ देने की जरूरत है दोस्तों। ऊंचाई छूने से कोई रोक नहीं सकता है किसी को। तो बस यही धैर्य बना कर रखिए और बहुत अच्छा खुशखबरी आने वाला है आप लोग को। बहुत मतलब खुशखबरी अच्छा मिलेगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और शिमला का टूर जो होगा बहुत यादगार टूर होने वाला है। तो आप सभी लोग अपने अपने टीम से, लीडर तो सभी लोग कर ले, और एक निर्णय बहुत अच्छा निकलेगा और बहुत पॉजिटिव होगा, सबके हित में होगा। अगर आईएफसी को आप लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं तो आप लोग जी जान से लग जाइए, तन मन धन। यह धूप गर्मी कुछ मत देखिए, ना बरसात देखिए, बस काम पर फोकस दीजिए। सफलता मतलब इसी तरह नहीं आता है, और सफलता जब आएगी तो आप लोग को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सफल हुआ कौन असफल हुआ। तो हम लोग को माने जी जान से मेहनत करना है और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। जब नई ऊंचाइयों तक कंपनी पहुंचेगी तो समझिए आप लोग कहाँ जाइएगा। तो मैं दोस्तों यही कहना है कि बस तन मन धन से लगने की जरूरत है। अगर कंपनी पर आपको विश्वास है और आप पर कंपनी को विश्वास है तो दुनिया के कोई ताकत आपको नीचे नहीं ले जा सकती है। मेरा यही मानना है। जी नमस्कार सर, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सफी सर। और वाकई में बहुत ही जबरदस्त यहाँ से काम होने वाला है। जो लीडर्स बैक एंड पे तैयारी कर रहे हैं, आपको इसका असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हमारे साथ बीरेश जी भी हैं। तो बीरेश जी अंतिम कमेंट आपका, और फिर उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जी थैंक यू राहुल जी। और यहाँ पे जुड़े हुए सारी कम्युनिटी, हमारे टॉप लीडर्स, सबको नमस्कार। जी राहुल सर ने जो अपडेट दिया हम लोगों को कि टोकन का, कॉइन का लो क्या पॉइंट जा सकता है, क्या हाई जा सकता है, इसके समझाने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पे पता है कि चीजें हम अगर सिस्टम में सबसे लो भी जाते हैं तो उसके बाद भी एक प्रोजेक्ट रनिंग में रहेगा। इस बात को समझाने का मतलब बस इतना है कि अगर सपोज कि जितना विड्रॉल चार्ज लग रहा है अगर उतना पे भी अगर चला जाता है लो, उसे तो नीचे नहीं जाएगा, उतना भी जाता है तो फिर भी हम लोग P2P के थ्रू सिस्टम जारी रहेगा। तो ये चीज क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जब हेजिटेट होकर काम करेंगे, दुविधा में रह के काम करेंगे, तो आपको चीजें बिल्कुल अलग सिनारियो में दिखेगा। तो ये चीजें क्लियरिटी माइंड में बिल्कुल रहना चाहिए कि मुझे पता है एंड गोल क्या है और हम सबसे नीचे पायदान पे कितना रेट जा सकता है, ऊपर कितने जा सकते हैं। ये समझाने का एक पॉइंट रखने का है कि आपको एकदम हेजिटेट जो भी आ रहा है आपके अंदर, जो भी आपको चिंता सता रही है किस चीज का, क्या रेट फ्लक्चुएशन मोड में क्या जाएगा नहीं जाएगा, उसको बिल्कुल छोड़ के निश्चित एकदम शांत माइंड से, कूल माइंड से सिस्टम को समझते हैं, मैकेनिज्म को
समझते हैं तो यहाँ पे एक जबरदस्त काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और चीजें जैसे मैकेनिज्म बनाया गया है, जो बर्निंग का सिस्टम बनाया गया है, हम लोग मार्केट में एक नए कंसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं जो मार्केट में लगभग कहीं नहीं है, बर्निंग प्रोसेस पे जो काम कर रहे हैं। और ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो मार्केट में अगर किसी को बेसिक भी नॉलेज है तो उसको डिमांड सप्लाई का बस गेम है। अगर उसी को बैलेंस करने के लिए हमने एक नया तरीका जो भी कंपनी ने लाया है बर्निंग का, बस इसको अगर समझ लेते हैं, उसी को कंक्रीट किया गया है। जो 10 महीने से लगभग हमारी कंपनी लगातार 15% आप INR में देखिए या डॉलर के रूप में आप देखिए, अगर या कॉइन के रूप में देखिए, टोकन के रूप में देखिए, लगातार दे रही है, तो आप समझिए कि इसके पीछे का क्या मतलब गेम प्लान क्या है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट लाया गया है। तो बर्निंग प्रोसेस ही सबसे यूनिक है इस प्रोजेक्ट का, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। तो बर्निंग प्रोसेस को और कंक्रीट किया गया है। पहले जो टूर होता था उसी में बर्निंग होता था, और नॉर्मल जो P2P आईडी लग रही थी, P2P का मतलब आपके रिवार्ड वॉलेट में कुछ टोकन पड़ा हुआ है, आप नए मेंबर को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो अपना रिवार्ड वॉलेट आप उसको रिवार्ड वॉलेट से उसको आपने सेंड कर दिया, आपने फिर वो भी स्टेक कर लिया, फिर वहां से रिवार्ड उनका जनरेट होने लगा। बट अब क्या है कि आप P2P भी कर रहे हैं, किसी मेंबर से आप बाइंग करके स्टेक कर रहे हैं, न्यू आईडी एक्टिवेशन हो रहा है, नए मेंबर आ रहा है, री स्टेक हो रहा है, टूर जा रहा है, सारे सिस्टम में मतलब सारे प्रोसेस में आपको बर्निंग प्रोसेस 60% के अराउंड हो गया है। मीन्स अगर आप $100 का आईडी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगाते हैं, तो आपको लगभग 60%, जिसमें 40% आपका IFX बर्न हो रहा है, जो प्रोजेक्ट अभी हम लोग लगभग 30,000 की कम्युनिटी उसमें हम लोग बन चुके हैं, और 40% वहां से बर्न हो रहा है। 10% जो हमारा जो लेटेस्ट अभी हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है IFC कॉइन का, और जिसके वजह से कुछ अपडेशन की वजह से 2-3 दिन से काफी चीजें थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, जिसको लग रहा है कि मेरा डिपॉजिट क्लियर नहीं हुआ, विड्रॉल क्लियर नहीं हुआ, वो चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, कुछ दिनों की बात है। तो इस जैसे अपडेट कंप्लीट होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो नए कॉइन जो हम लोग को मिला है, अपना नेटिव कॉइन, उसका भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, उसका भी ब्लॉकचेन एक्सचेंज सब चीज क्लियर है। तो हम दो चीजें को एक साथ रख रहे थे कि हमको टोकन को भी बर्न करना है, कॉइन को भी बर्न करना है, कॉइन को लॉक वॉलेट में डालना है कि उसकी भी सप्लाई लिमिटेड रहे। तो लगातार हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए किया और कंक्रीट किया। उससे पहले एक और प्रोजेक्ट हम लोग था जो कंप्लीट हो चुका है, जिसको रिवार्ड मिल चुका है, सारे मेंबर को टोकन मिल चुका है, और जिसकी टोटल सप्लाई 1.5 करोड़ तक हो चुकी है। उसमें से भी बर्निंग करके लगातार लोगों को यहाँ से रिटर्न आ रहा है, और धीमे धीमे बढ़ना है। तो तीनों को कम्बिनेशन हमने किया है, तीनों का कम्बिनेशन हुआ। उसके बाद साथ साथ कंपनी को भी एक स्टेबल वे में उसके पास ऐसा रेवेन्यू सिस्टम रहे जो लगातार उसके रेवेन्यू आता रहे, जो रेट को मेंटेन रहे। अगर कम्युनिटी कुछ समय के लिए काम नहीं भी करती है तो कंपनी उसको स्टेबल रख के आगे बढ़ती रही है, जो 10 महीने से कंपनी करती आ रही है, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग। तो इस चारों को देखते हुए कंपनी को एक रेवेन्यू सिस्टम भी बना रहा है। हमारा IFX में जो इतना रिटर्न जो ले रहे थे 10 महीने से मेंबर, उनका भी कंटिन्यू लगातार रिटर्न आता रहा है। प्लस जो पुराने हमारे इन्वेस्टर हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट में काम किए, उनका भी यहाँ से रिटर्न आए, और बहुत तेजी से आए। तो उसका भी पूरा सेटअप किया गया कि 2 टोकन का कैसे विड्रॉल रहेगा, 2 टोकन का कैसे सेलिंग रहेगा। उसके बाद जो नए अब हम लोग प्रोजेक्ट पे जो मैट्रिक्स प्लान का जो कॉइन है, IFC कॉइन, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जो लोग भी इन्वेस्टमेंट चारों प्रोजेक्ट में रहेंगे, उसको लगातार उसको दोनों टोकन, और लगातार हम लोग एक बॉट प्लान भी है। तो जो भी जिस प्लान में भी आप जा रहे हैं, अब बर्निंग का ही काम करेंगे। लगातार आप मैट्रिक्स में काम करें, IFX में काम करें, या IFT में जुड़े हुए हैं, या बॉट में जुड़े हुए हैं, हर जगह से आपको अर्निंग आना स्टार्ट रहा है। धीमे धीमे अर्निंग आए, स्लो अर्निंग आए, वो मैटर नहीं रखता है, बट लगातार अर्निंग आता रहा है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लगातार आपका अर्निंग आए। इसीलिए सिस्टम को कंक्रीट बनाया गया, और इसको सब लोग को हम लोग मिलजुल के, जितने भी लीडर्स हैं, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और धीमे धीमे जैसे समझ रहे हैं उसको बहुत एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 60% जो कोई हम लोग स्टेकिंग कर रहे हैं, री स्टेकिंग कर रहे हैं, उसमें 60% अमाउंट बर्निंग प्रोसेस में जा रहा है। मीन्स दोनों टोकन और एक कॉइन तीनों स्टेबल रहेगा फ्यूचर में। तो एक बहुत बड़ा कंक्रीट स्टेप लिया गया है। और अब यकीन मानिए, जो परफॉर्मेंस मीटर लाया गया यहाँ से, तो उसमें बहुत लोगों को एक तरह से असमंजस है, दुविधा है, प्रॉब्लम है, इशू है। अगर आप डिजिटल दुनिया में है, डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप 15% स्टेबल रेट में अगर आप रिटर्न ले रहे हैं, और आपका लो भी पता है, हाई भी पता है, उसके बावजूद भी स्टेबल है आपको, तो आप समझिए इतने अगर परसेंटेज पे आप या टोकन मिल रहा हो, कॉइन मिल रहा हो, या INR मिल रहा हो, या डॉलर मिल रहा हो,
अगर 5% भी किसी को अगर फिक्स दे दिया जाए कि स्टेबल रहेगा फिर आप काम कीजिए, उतना बहुत है मार्केट में। लेकिन 15% के अराउंड आपको चीजें मिल रही है, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि बिना परफॉर्मेंस का हम रिटर्न ले, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप गलत खुद सोच रहे हैं। तो परफॉर्मेंस देना आपको लाजमी है कि आप परफॉर्मेंस इतना अगर रिटर्न लेना चाह रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस देना है। अगर परफॉर्मेंस देने में आप चूक रहे हैं मीन्स उसके हकदार नहीं है आप। तो परफॉर्मेंस मीटर बिल्कुल आप एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, कि ये बिल्कुल ऐसे रखा गया है कि लोगों को परफॉर्मेंस के हिसाब से मिले, कि 15%, 14%, 10% का रिटर्निंग आसान नहीं है मार्केट में। डिजिटल दुनिया बिल्कुल ओपन मार्केट में इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कंपनी इसमें स्टेबल वे में चाहती है सबको हमारे मेंबर कम्युनिटी लगातार अर्निंग करते रहे, तो आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो जितने आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके हकदार हैं आप। टीम इनकम लेना चाहते हैं तो उसके लिए चाह रहे हैं जी। तो मुझे लगता है सब लोग समझ के और यहाँ से आगे हम लोग काम करते हैं। और मुझे लगता है जूम का मीटिंग का टाइम भी आई थिंक हो गया है। तो जी सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार, और आप इसको समझ के आगे बढ़ते रहे और काम कर रहे हैं जी। थैंक यू जी। ऐसे में मैम आप मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं जी। थैंक यू।